हेलो एवरीवन, वी आर बैक विद दिस वीडियो। ये हमारा लास्ट वीडियो होने वाला है जावा यूनिट 4 का, जिसमें हम यहाँ पे जितने भी बचे हुए कॉन्सेप्ट हैं सॉर्टिंग से रिलेटेड वो सभी हम डिस्कस कर लेंगे और इस यूनिट को फिनिश करेंगे। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए देन आप क्या कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, वहां से सिंपल क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर हमारे चैनल को, टेलीग्राम के चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं देन डेफिनेटली आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए विदाउट एनी डिले नाउ लेट्स जंप इनटू इट। मैं यहाँ पे देखने वाला हूँ सॉर्टिंग को। सॉर्टिंग क्या होता है? सॉर्टिंग इन जावा रिफर्स टू अरेंजिंग एलिमेंट्स इन अ कलेक्शन इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर टाइप असेंडिंग एंड डिसेंडिंग बेस्ड ऑन द सर्टेन क्राइटेरिया। ये देखो बहुत दिन से, एक शुरुआत के जब से आप मैथ पढ़ रहे हैं तब से जानते होंगे, या फिर नहीं जानते होंगे तो डेटा स्ट्रक्चर जब से पढ़ेंगे तब तक सॉर्टिंग को जानते ही होंगे ना। सॉर्टिंग का मतलब क्या होता है मैं बता देता हूँ। सॉर्टिंग का मतलब जैसे आपके पास कुछ नंबर दे दिए जाएंगे, जैसे दे दिए गए जो कि अनसॉर्टेड होंगे, जैसे 5 है, 1 है, 3 है, 2 है, 3 है, 4 है। अब देखो ये अनसॉर्टेड है, ना असेंडिंग है ना डिसेंडिंग है। अगर आप इसको लिखना चाहेंगे किसमें, ASC असेंडिंग में, तो असेंडिंग में कैसे लिखेंगे? असेंडिंग में सबसे छोटी वैल्यू, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर सबसे बड़ी। मतलब सबसे बड़ी वैल्यू असेंडिंग में बाद में रहेगी। और वहीं पे अगर डिसेंडिंग लिखना होता तो डिसेंडिंग में क्या होगा, जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी वो सबसे पहले रहेगी। बस इतना ही डिफरेंस होता है हमारा असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो समझ में आ गया होगा। देखो यहाँ पे हो सकता है आपको सर्च करने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, लेकिन जब आपके पास सॉर्टिंग हो जाती है वैल्यूज की तो आप इजीली क्या कर पाते हैं, सर्च कर पाते हैं। जैसे देखा होगा आपके कॉन्टेक्ट लिस्ट, मोबाइल में कॉन्टेक्ट लिस्ट देखा है ना, तो कॉन्टेक्ट लिस्ट में क्या होता है कि आपके नंबर जो है वो अल्फाबेट के थ्रू क्या होते हैं, सॉर्टेड होते हैं। जिससे आपको क्या पता चलता है, जिससे आपको पता चलता है कि यार कौन सा नंबर कहाँ पे है। जैसे ए वाले ढूंढ रहे हो, ए के नीचे बी वाले होंगे, बी के नीचे सी वाले होंगे, तो आपको पता चल जाता है कि आपका नंबर कहाँ पे होगा। तो इसीलिए सॉर्टिंग ऑर्डर बहुत जगह पे सर्चिंग के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल हो जाता है। तो चलिए देखते हैं। सो जावा प्रोवाइड द सेवरल वेज टू अचीव, हमारे जो जावा कलेक्शन फ्रेमवर्क है इसके अंदर बहुत सारी वेज होते हैं सॉर्टिंग के। तो डिपेंडिंग ऑन द स्ट्रक्चर्स एंड रिक्वायरमेंट्स, तो बेसिकली जो एरेज डॉट सॉर्ट है, इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, एरे को सॉर्ट कर सकते हैं। अगर आपको एरे को सॉर्ट करना है, जो एरेज है, जो एरेज को सॉर्ट करना है, तो एरेज डॉट अगर हम सॉर्ट करेंगे देन इससे क्या होगा, एरे हमारा सॉर्ट हो जाएगा। देखो ये हमारा 5 to 8 था, लेकिन मैंने एरेज डॉट सॉर्ट लिखा, उसके अंदर नंबर डाल दिए। जैसे मैं नंबर डाल दूंगा, ये सोचो एक मशीन है, अब इस मशीन के अंदर आप देंगे तो वो सॉर्टिंग करके आपको नंबर दे देगा। बस इतना ही काम है। जैसे देखा होगा कि नहीं, गेहूं डालते हो आटा निकलता है, आटा चक्की जो होती है, ऐसे ही सेम है, ये सॉर्टिंग चक्की है। इसके अंदर आप जो भी वैल्यू डालेंगे उसको सॉर्ट करके दे देगा। सो दिस इज सिंपल एज दैट। ओके, तो वहीं पर अगर सॉर्टिंग करना है कलेक्शन के थ्रू, तो हम यहाँ पे कलेक्शन के थ्रू भी कर सकते हैं। जैसे एरेज डॉट सॉर्ट लिखते थे, इसमें कलेक्शन डॉट सॉर्ट लिखेंगे। ये क्या करता है, कलेक्शन डॉट सॉर्ट सच एज अ लिस्ट यूजिंग नेचुरल ऑर्डर। यहाँ पे जो नेचुरल ऑर्डर होता है ये करता है, ये इंप्लीमेंट करता है कंपेरेबल को एंड स्पेसिफाइड करता है कंपेरेटर। ये दोनों का यूज करके यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम सॉर्टिंग को परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे मैंने एक लिस्ट बना ली, इसमें 2 एलिमेंट डाल दिए। अब दोनों एलिमेंट को डाला तो ये कहां पे पड़े हैं, नेम्स के अंदर। तो नेम्स के अंदर हमारे पास कितने एलिमेंट्स हैं, 2 एलिमेंट्स। अब उनको आई वांट टू क्या करना चाहते हो, सॉर्ट दीज एलिमेंट्स। तो कैसे मैं एलिमेंट्स को सॉर्ट करूंगा, मैं कलेक्शन डॉट सॉर्ट के अंदर गया, नेम को मैंने यहाँ पे डाल दिया। ये क्या होगा, अल्फाबेटिकली ऑर्डर, जो नेचुरल ऑर्डर होता है उसी के थ्रू ये क्या कर देगा, सिंपल अपना सॉर्ट कर देगा। अगर मैं यहाँ पे कंपैरेटर की बात करूं तो कंपैरेटर का भी हम यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे अगर कंपैरेटर का यूज करेंगे तो देखो, अगर असेंडिंग ऑर्डर यूज करना है तो आप क्या कर सकते हो, कंपैरेटर डॉट नेचुरल ऑर्डर लिख दो। अगर उसी को डिसेंडिंग ऑर्डर करना है तो कंपैरेटर डॉट रिवर्स ऑर्डर कर दो। लो इतना इजी है। नेचुरल ऑर्डर को ही हम असेंडिंग ऑर्डर बोलते हैं। और अगर कुछ भी नहीं लगाएंगे, जैसे यहाँ पे मैंने देखो किया था, ये जब मैंने किया इसमें कहीं पे कंपैरेटर का यूज किया नहीं किया, तो ये असेंडिंग ऑर्डर में ही बाय डिफॉल्ट होगा, ठीक है। लेकिन अगर आप कलेक्शन डॉट सॉर्ट नेम्स करके बाद में कॉमा लगा करके कंपैरेटर डॉट रिवर्स ऑर्डर कर देते हैं, तो इसका मतलब है जो हमारा ऑर्डर था वो चेंज हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। सो दिस इज इट गाइस। अगर आपको यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर में लिखना होता है तो हम क्या लिखते हैं, कंपैरेटर डॉट नेचुरल ऑर्डर। तो ये हमारा कुछ बेसिक मेथड्स थे जो कि मैंने यहाँ पे कवर कर लिए हैं। तो चलिए हम यहाँ पे थोड़ा सा बात करेंगे कि जो हमारा कंपैरेबल इंटरफेस होता है ये क्या होता है। बेसिकली ये आपको पता ही हो गया होगा, अभी कंपैरेटर और कंपैरेबल ये हमारे सॉर्टिंग के लिए मेजॉरिटी इंटरफेस यूज किए जाएंगे, बट वो कैसे यूज होंगे उनको हमें यहाँ पे देखना है। तो ये बेसिकली जो हमारे यहाँ पे जावा डॉट लैंग, देखो जो हमारे डेटा स्ट्रक्चर्स थे वो कहाँ पे मिलते थे, जावा डॉट यूटिल के अंदर, ठीक है। बट ये एल्गोरिदम के पैकेजेस हैं, तो इसीलिए हमें क्या करना पड़ेगा, जावा डॉट लैंग को इंपोर्ट करना पड़ेगा। इसके अंदर ये मिल जाएंगे। और इसके अंदर एक मेथड होता है जो कि एब्स्ट्रैक्ट मेथड होता है। इसके अंदर क्या होता है, कंपेयर टू मेथड। ये कंपेयर करता है वैल्यूज को, विच कंपेयर्स करंट ऑब्जेक्ट विद द अनदर ऑब्जेक्ट। जैसे आप कोई भी यहाँ पे वैल्यू डालेंगे, जब आप यहाँ पे वैल्यू डालेंगे तो उस वैल्यू को जितनी भी वैल्यूज होंगी उनको मैच करेगा, उसी के हिसाब से वो सॉर्ट कर देगा। जैसे इसके अंदर करंट, इसके अंदर 5 6 2 1 है, ठीक है। और सॉरी यहाँ पे सपोज 1 2 3 4 5
कुछ इस टाइप से वैल्यूज हैं, आपने डाला कि यहाँ पे मुझे डालना है 3 को ऐड करना है, तो ये सभी वैल्यूज से मैच करेगा, कहां पे इसको पुट करना चाहिए वो सोचेगा यहाँ पे पुट कर देना है, ठीक है। तो कुछ इस टाइप से इसको यहाँ पे कंपेयर करके जो जितने भी ऑब्जेक्ट उसके अंदर होंगे उसमें जो आप डाल लेंगे उसको कंपेयर करेगा, उसके हिसाब से वो उसकी पोजीशन को स्पेसिफाई करेगा, वहां पे उसको पुट कर देगा। सो दिस इज इट गाइस, ओके। तो ये जो क्लास दैट इंप्लीमेंट्स कंपेरेबल कैन बी सॉर्टेड ऑटोमेटिकली यूजिंग द मेथड arrays.sort एंड collection.sort के थ्रू हम यहाँ पे इसको कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको देखने वाली बात है, जो हमारा कंपेरेबल होता है ये पूरी होल क्लास के लिए होता है। आगे पता चलेगा कि होल क्लास का मतलब क्या है, कि मतलब आप कितने भी ऑब्जेक्ट बनाएंगे उसका अगर नेचर, जैसे आपने एक क्लास बनाई, अब क्लास बनाने के बाद में आप उसके क्या कर सकते हैं, मल्टीपल ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, और हर एक ऑब्जेक्ट का आप चाहते हैं कि नेचर जो सॉर्टिंग का है वो सेम रहे, तो आप कंपेरेबल का यूज करेंगे। लेकिन आप चाहते हैं जितने भी ऑब्जेक्ट बनाए उतने ऑब्जेक्ट के आपको क्या चाहते हो कि नेचर जो है सॉर्टिंग का अलग अलग टाइप से हो, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कंपैरेटर का यूज करना पड़ेगा। सो दिस इज इट गाइस, कि कंपैरेबल और कंपैरेटर में क्या डिफरेंस है वो मैंने यहाँ पे बता दिया है। तो चलिए हम यहाँ पे प्रोग्राम देख लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया, एक स्टूडेंट क्लास ली जिसको इंप्लीमेंट कर रहे हैं, कंपैरेबल स्टूडेंट, मैंने कहा था इंप्लीमेंट कर सकते हो, और इस स्टूडेंट के अंदर देख सकते हो यहाँ पे क्या नेम है, एज है, और मैंने यहाँ पे कंस्ट्रक्टर के थ्रू यहाँ पे वैल्यूज को सेट कर लिया। जैसे मैंने वैल्यूज को सेट किया, अब देखो यहाँ पे मैंने कहा था एक इनबिल्ट मेथड हमारा आ जाता है, जो कि हमारा अब्स्ट्रैक्ट मेथड होता है। ये क्या करता है, कंपेयर टू, यहाँ पे स्टूडेंट अदर्स, यहाँ पे क्या करेगा, इंटीजर डॉट कंपेयर दिस डॉट एज एंड अदर एज, जो भी हमारे अदर एज है उनको दिस डॉट एज से यहाँ पे क्या करेगा, कंपेयर करेगा, और जो उसी हिसाब से ये क्या करेगा, वैल्यू को यहाँ पे सेट कर देगा, ठीक है। ये आपको मेथड समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, सिंपल पीएसवीएम ले लेंगे, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। यहाँ पे मैंने एक एरे लिस्ट बना ली, लिस्ट स्टूडेंट, और यहाँ पे मैंने क्या किया, स्टूडेंट न्यू एरे लिस्ट। अब स्टूडेंट्स डॉट सभी तीनों वैल्यूज ऐड कर दी। अब तीनों वैल्यूज को मैं यहाँ पे ऐड कर दिया। अब यहाँ पे तीनों वैल्यूज को ऐड करने के बाद में अब देखो यहाँ पे कैसे, एलिस होगा, बॉब होगा, चार्ली होगा, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या चाहता हूँ, दिस डॉट सॉर्ट एलिमेंट्स स्टूडेंट्स। तो अब यहाँ पे बताइए कि एलिमेंट सॉर्ट होकर के कैसे आएंगे। पहले कौन सा एलिमेंट आएगा, पहले आएगा बॉब 18, फिर कौन सा आएगा, एलिस 20, एंड फिर कौन सा आएगा, चार्ली 22। आप सोच रहे होंगे कि इसका नेम तो उल्टा हो गया, इसके हिसाब से होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि हमने यहाँ पे बेस्ड ऑन द एज क्या किया है, यहाँ पे एरे को जो एलिमेंट्स हैं उनको सॉर्ट किया है। समझ में आ गया ना, कि हम बेस्ड ऑन द एज कर रहे हैं। लेकिन अगर यहीं पे हम यहाँ पे क्या करते, दिस डॉट नेम और दिस डॉट अदर डॉट एज करते, तब हमारा दिस डॉट नेम और अदर डॉट नेम करते, देन हमारा यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो हमारा एरे है वो कुछ उस टाइप से सॉर्ट होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे देख सकते हो एलिमेंट्स को ऐड करने के लिए कुछ इस टाइप से हम यहाँ पे एलिमेंट्स को ऐड कर सकते हैं। ऐड करने के बाद में मैंने, अगर मुझे सॉर्ट करना है तो हम कलेक्शन डॉट सॉर्ट मैंने बताया था कंपेरेबल के लिए यूज करेंगे, लेकिन वो सॉर्ट किस टाइप से करेगा, ये कंपेरेबल जो आपने कंपेयर टू मेथड बनाया उसके नेचर से। अगर दिस डॉट एज की जगह दिस डॉट नेम और अदर डॉट नेम लिखा होता है तो उस टाइप से सॉर्ट करता है, ठीक है। और यहाँ पे सिंपल हम क्या कर रहे हैं, इटरेट करने के लिए इटरेटर का यूज कर ले। स्टूडेंट है, उसमें से हर एक वैल्यू ले रहे हैं, यहाँ पे सिंपल प्रिंट कर दे रहे हैं, तो सभी वैल्यूज यहाँ पे प्रिंट हो जाएंगी। तो कुछ इस टाइप से हम यहाँ पे कंपेरेबल का यूज करते हैं, ओके। वेल मैं यहाँ पे सबसे पहले क्या करने वाला हूँ, एक यहाँ पे फाइल क्रिएट करूंगा जिसका नाम मैं रखूंगा स्टूडेंट डॉट जावा फाइल, ओके। मैंने स्टूडेंट जावा लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, इसमें क्या करेंगे, सिंपल हम एक इंप्लीमेंट करने वाले हैं, इंप्लीमेंट करेंगे। वेट अ मिनट, यहाँ पे मुझे इंप्लीमेंट करना है, किसको इंप्लीमेंट करना है वो भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे हम इंप्लीमेंट करने वाले हैं कंपेरेबल को, जिसके अंदर मैं यहाँ पे डेटा टाइप कौन सा होगा, स्टूडेंट क्लास का, क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट के रिकॉर्ड को यहाँ पे कंपेयर करना चाहते हैं। अब मैं क्या करूंगा, स्टूडेंट के मैं क्या करूंगा, प्रॉपर्टीज लिख लेता हूँ। मैं क्या करूंगा, 2 प्रॉपर्टीज ले लेता हूँ, नेम हो जाएगी और वहीं पे इंट एज हो जाएगी, 2 हो गई। अब हम क्या कर सकते हैं, इसका कंस्ट्रक्टर क्रिएट करना है। जैसे आप यहाँ पे इसको क्लिक करके, यहाँ पे इस आई बटन पे क्लिक करके यहाँ से देख सकते हो, इसका कंस्ट्रक्टर को यहाँ से क्या कर सकते हो, जनरेट कर सकते हो। यहाँ पे मैं ऑन कर दूंगा और यहाँ पे ओके कर दिया, ठीक है। कंस्ट्रक्टर जनरेट हो जाएगा। वेट अ मिनट, यहाँ पे देख सकते हो कंस्ट्रक्टर जनरेट हो चुका है। तो उसके बाद में आपको क्या करना है, एक और मेथड इंप्लीमेंट वाला यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। और मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सिंपल इंप्लीमेंट कर देता हूँ यहाँ पे। वेट अ मिनट, यहाँ पे देख सकते हो ये इंप्लीमेंट कर दूंगा मेथड को, कंपेयर टू वाले मेथड को यहाँ पे कर दिया। अब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, यहाँ पे देखना आपको, यहाँ पे करना क्या है कि मुझे एज के थ्रू, इस एज के थ्रू क्या करना है, बाई सॉर्टेड करना है, ठीक है। एज द्वारा सॉर्टेड करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको सिंपल लिखना है इंटीजर डॉट कंपेयर, और इसके अंदर आपको लिखना है दिस डॉट एज एंड
अदर डॉट एज, ठीक है। अब ये अदर कहाँ से आ रहा होगा, अदर ये यहाँ से, फूड की जगह पे आप यहाँ पे अदर लिखते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ से अब कंपेयर करके वैल्यूज को यहाँ पे सिंपल सॉर्ट करेगा, ये होता है हमारा कंपेरेबल। तो चलिए हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, एक हम क्लास मेन मेथड बना लेते हैं PSVM, और इसके अंदर हम क्या करेंगे, एक लिस्ट क्रिएट करेंगे। लिस्ट कैसे क्रिएट करेंगे, यहाँ पे देख सकते हैं स्टूडेंट लिख देंगे, ठीक है। स्टूडेंट लिखने के बाद में यहाँ पे मैं LST लिखूंगा, और इसके अंदर यहाँ पे क्या करूंगा, न्यू, और यहाँ पे एरे लिस्ट क्रिएट कर लेंगे। अब हम क्या करेंगे, LST डॉट ऐड कर लेंगे एलिमेंट को, यहाँ पे न्यू एक स्टूडेंट का रिकॉर्ड ऐड करना चाहते हैं, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, वेट अ मिनट, पहले हमको नेम डालना पड़ेगा, तो नेम क्या डाल देंगे, यहाँ पे अभय डाल दिया, और एज क्या डाल देंगे, 60 ईयर्स, ठीक है। तो ये मेरा एक रिकॉर्ड हो गया। ऐसे हम क्या कर सकते हैं, मल्टीपल रिकॉर्ड ऐड करने वाले हैं। यहाँ पे मैं राहुल कर दूंगा, ऐसे मैं यहाँ पे क्या करूंगा, संगम कर दूंगा, ऐसे मैं यहाँ पे क्या करूंगा, ऐसे मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, अंकित का नाम डाल देता हूँ, ठीक है। इनकी एज डाल देता हूँ 34, और इनकी एज डाल देता हूँ 24 सॉरी, और इसकी एज में 12 ईयर डाल देता हूँ, ठीक है। तो ये मेरे यहाँ पे रिकॉर्ड्स हो गए। तो अब एज और नेम तो मैंने सेट कर लिया। अब मुझे क्या करना है, इनको अगर मैं प्रिंट करूँ तो कैसे करता हूँ, फॉर ईच और स्टूडेंट, और इसके अंदर हम क्या करेंगे, सिंपल साउट कर देंगे, और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, स्टूडेंट डॉट नेम, एंड यहाँ पे प्लस, यहाँ पे थोड़ा सा गैप कर लूंगा, इसे मैं यहाँ पे प्लस करूंगा, और यहाँ पे क्या करूंगा, स्टूडेंट डॉट एज कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये मेरा पूरा रिकॉर्ड हो जाएगा। तो चलिए हम यहाँ पे इसको रन करके देख लेते हैं। तो रन जब हम करते हैं तो देख सकते हैं मेरा आउटपुट यहाँ पे आ जाएगा विदाउट सॉर्टिंग, जैसे मैंने स्टोर किया था वैसे ही एज इट इज आ रहा है। लेकिन अगर आप उसको सॉर्ट करना चाहते हैं बाय द एज, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे कलेक्शन डॉट, यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, सॉर्ट करना पड़ेगा, और इसके अंदर आपको यहाँ पे LST डाल देनी है, ठीक है। ऐसे आप यहाँ पे इसको डालेंगे, देन ये आपका यहाँ पे सॉर्ट हो जाएगा। देखता हूँ यहाँ पे इसके लाइब्रेरी को इंपोर्ट करना पड़ेगा, तो यहाँ पे मैंने इंपोर्ट कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हो कि मेरा यहाँ पे अब ये लिस्ट को मैं सॉर्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं सॉर्ट करूंगा तो देख सकते हो बाय द एज, ये देखो राहुल सबसे छोटा है, और उसी के बेस्ड ऑन द एज यहाँ पे सॉर्ट हो चुका है। लेकिन अगर आप इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहते हैं तो डिसेंडिंग ऑर्डर में भी कर सकते हैं। तो डिसेंडिंग में हम कैसे करेंगे वो दिखा देते हैं आपको। दिस डॉट एज है, इसको आगे कर देना है, इसको पीछे कर देना है, बस ऐसे। अदर डॉट एज कर देंगे, यहाँ पे दिस डॉट एज कर देंगे, तो ये क्या होगा, रिवर्स ऑर्डर में यहाँ पे देख सकते हो प्रिंट कर देगा। तो अभी यहाँ तक तो समझ में आया कि हम इसके थ्रू क्या कर सकते हैं। ये है इसके, ये किसके लिए है, ये असेंडिंग के लिए, सॉरी ये डिसेंडिंग के लिए था, ठीक है। अगर डिसेंडिंग को यूज करना है इसका यूज करेंगे। असेंडिंग के लिए क्या करेंगे, असेंडिंग के लिए हम यहाँ पे इसको चेंज कर देंगे, यहाँ पे दिस लिखेंगे, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, अदर लिखेंगे। ये तो आपको पता चल गया। लेकिन अगर आपको सोचना है कि चलो मैं नेम के थ्रू करके दिखाता हूँ कि नेम के थ्रू हम कैसे सॉर्ट करेंगे, तो इसके लिए भी आपको बहुत ईजी है। आपको सिंपल रिटर्न लिखना है। रिटर्न लिखने के बाद में आपको यहाँ पे लिखना है अदर डॉट एज, सॉरी अदर डॉट नेम, ठीक है, और डॉट यहाँ पे लिखना है कंपेयर टू, और इसके अंदर आपको डालना है दिस डॉट नेम। तो ये जो चीज है ये किस लिए यूज होगी, ये हमारी डिसेंडिंग के लिए यूज होगी, ठीक है। और अगर मैं बात करूं, अगर असेंडिंग की बात करनी होगी, तो असेंडिंग के लिए आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा दिस डॉट नेम, और यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, अदर डॉट नेम। और ये किसके लिए होगा, ये असेंडिंग के लिए। सिंपल। अब देखो अगर आपको असेंडिंग चाहिए तो ये हम कर देंगे। चलिए हम यहाँ पे दिखा देते हैं। यहाँ पे देख सकते हो, अगर मैं असेंडिंग देखो नेम के थ्रू यहाँ पे मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, सॉर्ट कर दिया, ठीक है। अगर आपको ये डिसेंडिंग वाला चाहिए तो डिसेंडिंग भी कर सकते हो। यहाँ पे देख सकते हो मैं डिसेंडिंग भी कर देता हूँ। आप देख सकते हो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में प्रिंट होने वाला है। वेट अ मिनट, यहाँ पे कुछ तो मिस्टेक हो गई है जो यहाँ पे डिसेंडिंग ऑर्डर में नहीं प्रिंट किया है। वेट अ मिनट, हाँ यहाँ पे देख सकते हो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में यहाँ पे प्रिंट कर दी। ओके, आई होप आपको यहाँ पे मैं पूरी क्लैरिटी दे पाया हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हो ये कंपेयर टू मेथड इस स्टूडेंट क्लास के ही अंदर लग गया। तो देख सकते हो मैंने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया LST का, और उसको मैंने यहाँ पे सॉर्ट किया। तो इसका मतलब क्या है कि अगर आप यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किए, देखो अब यहाँ पे मल्टीपल हम इसके ऑब्जेक्ट इस क्लास के कर सकते हैं, तो मैंने एक ही किया है। चलो मैं एक और करके दिखाता हूँ। तो जब मैं यहाँ पे करके दिखाऊंगा तो देख सकते हो कि LST यहाँ पे सपोज मैंने 1 कर लिया। तो जब मैं यहाँ पे 1 कर रहा हूँ, वेट अ मिनट, मैं 1 कर रहा हूँ, यहाँ पे मैंने LST 1, ठीक है, LST 1 यहाँ पे मैंने कर लिया, ठीक है। अब मैंने वही सेम रिकॉर्ड इसमें LST 1 में भी किया। अब LST 1 को मैं सॉर्ट करना चाहता हूँ और LST 1 के यहाँ पे रिकॉर्ड को स्टोर करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे अभी की जगह पे अर्जुन कर दूंगा, जिससे मुझे पता चल जाए कि ये रिकॉर्ड अलग अलग है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में कर रहा है, लेकिन अर्जुन देखो यहाँ पे आ गया। और ये देख सकते हो कि सेम ये किसके थ्रू किया है, ये देख सकते हो इस डिसेंडिंग जो नेम के थ्रू डिसेंडिंग ऑर्डर में प्रिंट किया है। लेकिन यहाँ पे सबसे कह सकते हो एडवांटेज भी है या डिसएडवांटेज कि यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है, ये कितने भी आप ऑब्जेक्ट बनाएंगे उनका जो सॉर्टिंग नेचर रहेगा वो सेम ही रहने वाला है, अगर इस स्टूडेंट के क्लास के डेटा टाइप को यहाँ पे लेते हैं।
तो इससे क्या पता चलता है कि यहाँ पे एक देखो कंसिस्टेंसी तो बना के रखता है, लेकिन यहाँ पे एक डिसएडवांटेज भी है, आप चेंज नहीं कर सकते हैं। अगर आपको चेंज करना है देन कंपैरेटर का यूज करना पड़ेगा। तो चलिए अब हम कंपैरेटर को पढ़ के देखते हैं। वेल यहाँ पे देख सकते हैं मेरे पास कंपैरेटर है। तो कंपैरेटर क्या करता है, ये भी एक इंटरफेस होता है जो कि लोकेटेड होता है java.util के अंदर, और ये पैकेज है। इट डिफाइन टू मेथड, एक कंपेयर होगा, एक होगा इक्वल्स, ठीक है, दो मेथड इसके अंदर होते हैं। यू टिपिकली क्रिएट इंस्टेंस ऑफ द कंपैरेटर ईदर द एनोनिमस क्लास, यहाँ पे हम एक एनोनिमस यहाँ पे इंस्टेंस कराएंगे, क्रिएट करेंगे एनोनिमस क्लास की जगह पे। यहाँ पे कंपैरेटर एक जो कॉमनली यूज होता है सॉर्टिंग मेथड जैसे collection.sort और array.sort के थ्रू, और इन विच एलिमेंट शुड बी सॉर्टेड, इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, एलिमेंट को सॉर्ट कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। जैसे मेरे पास यहाँ पे स्टूडेंट है, स्टूडेंट के अंदर दो चीजें थी, मैंने दो प्रॉपर्टी थी, यहाँ पे कंस्ट्रक्टर के थ्रू वैल्यूज को सेट कर लिया। ओके, अगर आपको एज की वैल्यू चाहिए तो मैं यहाँ से क्या कर सकता हूँ, इंट गेट एज करूंगा तो यहाँ से वैल्यू मिल जाएगी। अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन, और इसके अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे देख सकते हो कि मैं एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ लिस्ट का, जिसके अंदर डेटा टाइप कौन सा स्टूडेंट रहने वाला है। और इसके अंदर यहाँ पे देख सकते हो स्टूडेंट डॉट ऐड कर दिया, एक स्टूडेंट, दो स्टूडेंट, तीन स्टूडेंट, तीनों कर दिए। अब मैं यहाँ पे चाहता हूँ कंपैरेटर के थ्रू यहाँ पे डिसेंडिंग ऑर्डर में यहाँ पे इसको प्रिंट करना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूंगा, कंपैरेटर बना लिया एक ऑब्जेक्ट, ठीक है, एज कंपैरेटर मैंने बना लिया, न्यू कंपैरेटर यहाँ पे स्टूडेंट, और इसके अंदर ओवरराइड कर देंगे जो यहाँ पे मेथड है, डायरेक्टली हम यहाँ पे ओवरराइड कर सकते हैं कंपेयर स्टूडेंट S1 एंड स्टूडेंट S2। मैंने बताया था कि यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, एनोनिमस क्लास को क्रिएट करेंगे या फिर हम एक इंस्टेंस क्रिएट कर लेंगे, तो दोनों चीजें यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे स्टूडेंट 1 ले लिया, स्टूडेंट 2 ले लिया। जब दोनों स्टूडेंट होंगे उन दोनों स्टूडेंट की देखो S2 डॉट गेट एज किया तो मतलब ये इधर आ गया, और मतलब अगर इसको मैं इधर करता तो ये असेंडिंग में हो जाता है। अगर इनको दोनों को चेंज कर दोगे तो असेंडिंग में हो जाएगा, अगर ऐसे रखोगे तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में रहेगा, ठीक है। तो ये कंपेयर करने वाला मेथड तो आपको पता ही होगा। ये क्या होता है, ये कंपैरेटर, देखो जितने भी आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे स्टूडेंट के, अब तो उनके साथ में इस कंपैरेटर का यूज करेंगे और उनके जो बिहेवियर है, जो नेचर है प्रॉपर्टी का, तो उनको चेंज कर सकते हैं। बस इतना ही आपका यहाँ पे डिफरेंस हो जाता है हमारा कंपैरेबल और कंपैरेटर में, ठीक है। तो हम यहाँ पे collection.sort के थ्रू क्या करेंगे, स्टूडेंट, और यहाँ पे मैंने कंपैरेटर को यहाँ पे पास कर दिया। इससे क्या होगा कि ये जो collection.sort जो था वो हमारे इस कंपैरेटर के थ्रू यहाँ पे वैल्यूज को सॉर्ट करके दे देगा, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, आई होप आपको यहाँ पे मैं समझाया होगा कि कैसे यहाँ पे काम करता है। तो आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि आपको एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा कंपैरेटर नाम का, जो कि आपको यहाँ पे स्टूडेंट पास कर देना है, और न्यू कंपैरेटर स्टूडेंट, और फिर उसके अंदर एक मेथड होता है कंपेयर का, उसी को ओवरराइड कर देना है यहीं पे तुरंत ही। और इसके अंदर आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अगर ये वाले को पहले लिखते हैं S1 डॉट गेट एज, S2 डॉट गेट एज, देन ये असेंडिंग में होता है, ऐसे ये डिसेंडिंग में है। इंटीजर डॉट कंपेयर के थ्रू हम इसको कंपेयर कर सकते हैं। अगर आपको इसको प्रिंट करना है तो हम इस टाइप से प्रिंट कर सकते हैं। कैसे करेंगे, स्टूडेंट ले लिया, यहाँ पे स्टूडेंट ले लिया, स्टूडेंट्स में से हर एक रिकॉर्ड आएगा और वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। आई होप आपको यहाँ पे सभी चीजें क्लैरिटी मिल गई होगी। वेल मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, एक क्लास क्रिएट कर लेता हूँ स्टूडेंट की, और इस स्टूडेंट के अंदर मैंने जो बताया था जैसे आप कंपैरेबल में वैसे ही आपको करना है। यहाँ पे इंट एज ले लेना है, एज लेने के बाद में आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे स्ट्रिंग नेम ले लेना है। अब इसके आपको कंस्ट्रक्टर को डिफाइन करना पड़ेगा, तो आपको यहाँ पे कंस्ट्रक्टर डिफाइन कर देना है। कंस्ट्रक्टर कैसे डिफाइन करते हैं वो भी मैं बता देता हूँ। यहाँ पे क्या करेंगे, स्ट्रिंग नेम, और यहाँ पे क्या करेंगे, इंट एज ले लेंगे, और इसके बाद में हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, सिंपल क्या करेंगे, दिस डॉट नेम इक्वल्स टू यहाँ पे क्या करेंगे, नेम कर लेंगे, और वहीं पे क्या करेंगे, दिस डॉट एज इक्वल्स टू क्या कर लेंगे, एज कर लेंगे। अब हम यहाँ पे गेटर सेटअप बना लेते हैं। यहाँ पे स्ट्रिंग थोड़ा सा कैपिटल करना पड़ेगा। अब हमें यहाँ पे गेटर सेटअप को डिफाइन करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मैं इंट के थ्रू यहाँ पे क्या करना चाहता हूँ, वैल्यूज को सॉर्ट करना चाहता हूँ, सॉरी जो एज है उसके थ्रू। तो हम क्या करेंगे, सिर्फ यहाँ पे क्या करेंगे, इंट गेट एज कर लेंगे, और इसके अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ नहीं करने वाले हैं। यहाँ पे सिंपल क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे, किसको, रिटर्न यहाँ पे कर देंगे, वेट अ मिनट, यहाँ पे मैं दिस डॉट एज को रिटर्न कर देंगे, दैट्स इट। तो यहाँ पे ये देख सकते हो गेट एज को मैंने यहाँ पे क्रिएट कर दिया। अब यहाँ से ये मेरा क्लास क्रिएट हो चुकी है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सिंपल PSVM का यूज करूंगा, और यहाँ से जो मैंने लिस्ट क्रिएट की थी, लिस्ट मुझे क्रिएट करनी पड़ेगी, तो मैं यहाँ पे लिस्ट क्रिएट कर लेता हूँ, जिसके अंदर ऑब्जेक्ट जो हमारा होगा स्टूडेंट रहने वाला है, ठीक है। और यहाँ पे LST हो जाएगा, LST इसको यहाँ पे न्यू, और यहाँ पे एरे लिस्ट को यहाँ पे क्या करूंगा, सिंपल बना दूंगा, ठीक है, इंप्लीमेंट कर दूंगा। यहाँ से जो मैंने रिकॉर्ड इसमें ऐड करने में यहाँ पे पिछले वाले जो कंपैरेबल में किए थे वही हम यहाँ पे ऐड कर लेते हैं, जिससे क्या होगा, टाइम हमारा कम लगेगा। यहाँ पे मैंने कर लिया है। अगर मैं इसको प्रिंट करता हूँ यहाँ पे फॉर ईच के थ्रू स्टूडेंट, और यहाँ पे अगर मैं साउट करूँ और स्टूडेंट को यहाँ पे प्रिंट करके दिखाऊँ, देन देखते हैं क्या होता है। अगर मैं यहाँ पे रन करता हूँ, व्हाट हैपन, यू कैन सी यहाँ पे सभी रिकॉर्ड्स कुछ इस टाइप से स्टोर हो रहे हैं। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, स्टूडेंट यहाँ पे बाई द एज और प्लस यहाँ पे क्या करूँगा, थोड़ा सा बैक करूँगा, और यहाँ पे
स्टूडेंट डॉट नेम यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से यहाँ पे अगर मैं करता हूँ तो देख सकते हो दोनों चीजें आ जाएंगी, नेम और एज के साथ में। लेकिन अगर मैं यहाँ पे अभी जो किया हूँ, अभी मैंने यहाँ पे देखो वैल्यूज को सॉर्ट नहीं किया। सॉर्ट कैसे करेंगे, हम यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे हम सॉर्ट कैसे करने वाले हैं वो आपको मैं बताता हूँ। यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, कंपैरेटर का, कंपैरेबल अब कंपैरेटर का यूज करने वाले हैं, कंपैरेटर का, और जिसके अंदर आपको ऑब्जेक्ट पास करना है स्टूडेंट, और इसके अंदर यहाँ पे लिखना है एज कंपैरेटर। ठीक है, एज कंपैरेटर इसको यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, न्यू, और यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, कंपैरेटर। ठीक है, अब इसके अंदर आपको यहाँ पे मेथड को ओवरराइड करना है, ये आई बटन पे क्लिक करना है और यहाँ से क्या कर सकते हो, वेट अ मिनट, यहाँ पे आई बटन से मेथड आया नहीं है तो हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, सिंपल आपको यहाँ पे इंट, और यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, कंपेयर टू वाले मेथड को यहाँ पे ले लेना है, कंपेयर टू, और इसके अंदर आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, वेट मिनट मैं यहाँ से दिखा देता हूँ, मैं थोड़ा सा इसको भूल रहा हूँ, पब्लिक इंट कंपेयर मेथड को यहाँ पे क्या करना है, ओवरराइड करना है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, कंपेयर को पब्लिक यहाँ पे आगे लगा देता हूँ। ठीक है, पब्लिक कंपेयर, और इसके अंदर आपको यहाँ पे कौन दो पैरामीटर पास करने पड़ेंगे, स्टूडेंट S1 और स्टूडेंट S2। तो मैं यहाँ पे स्टूडेंट S1 का कर लेता हूँ, और ऐसे ही मैं क्या करूँगा, स्टूडेंट S2 दो यहाँ पे ले लिया। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे सिंपल रिटर्न करूंगा। रिटर्न क्या करता हूँ, सिंपल वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो मैं यहाँ पे रिटर्न करने वाला हूँ इंटीजर डॉट कंपेयर, और इसके अंदर आपको क्या करना है, कंपेयर करना है S1 डॉट गेट एज, और यहाँ पे ये क्या होगा, S2 डॉट गेट एज। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे कंपेयर कर दिया। तो इस टाइप से आप क्या कर सकते हो, एज कंपैरेटर बना सकते हो। अब जैसे यहाँ पे हो गया तो आप सिंपल क्या करेंगे, कलेक्शंस डॉट यहाँ पे सॉर्ट कर लेंगे। सॉर्ट करने के बाद में आपको यहाँ पे क्या करना है, किसको सॉर्ट करना है, लिस्ट को सॉर्ट करना है, और किसके थ्रू, एज कंपैरेटर के थ्रू सॉर्ट करना है। तो ये देख सकते हो यहाँ पे हमारा सॉर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हो ये हमारा सॉर्ट हो चुका है असेंडिंग ऑर्डर में। लेकिन अगर आप डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहिए तो आपको मैंने बताया था, यहाँ पे S2 कर देंगे, यहाँ पे S1 कर देंगे, तो इससे यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, सॉर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा आई होप। तो इस टाइप से हम एज कंपैरेटर का यूज करते हैं, सॉरी कंपैरेटर का यूज करते हैं। लेकिन कंपैरेटर जो है, अगर मैं यहाँ पे एक और न्यू रिकॉर्ड करता हूँ, उसका कंपैरेटर सिर्फ चेंज करूंगा तो उसका नेचर चेंज हो जाएगा। समझ में है ना, कि असेंडिंग में करेगा, डिसेंडिंग में। लेकिन आप कंपैरेबल करते हैं तो अगर एक क्लास के लिए कंपैरेबल बना दिए तो वो जितने भी आप उसके ऑब्जेक्ट बनाएंगे उनके लिए सेम रहेगा, बट कंपैरेटर हर एक ऑब्जेक्ट पे काम करता है। तो यहाँ पे ध्यान देना है, अगर आपको कोई क्लास को, किसी भी क्लास को अगर सॉर्ट करना है, देन आपके लिए वो मतलब वो हर एक उसके कितने भी आपके ऑब्जेक्ट बने उससे आपको मतलब नहीं है, तो आप यहाँ पे कंपैरेबल का यूज करेंगे। और वहीं पे मैं बात करूं कि अगर आपको हर एक ऑब्जेक्ट को सॉर्ट करना है, देन आपको यहाँ पे किसको यूज करना पड़ेगा, यहाँ पे कंपैरेटर का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे दो चीजें ध्यान देनी है। और वेट अ मिनट, मैं इसको सॉर्ट कमेंट कर देता हूँ। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ये रखेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो यहाँ पे मैंने कर दिया, लेकिन अभी यहाँ पे सोच रहे हो कि अगर नेम के थ्रू करूँ तो यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, गेट नेम करना पड़ेगा। ठीक है, गेट नेम कर दिया, यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, गेट नेम करना पड़ेगा। बट गेट नेम मैंने यहाँ पे देख सकते हो मेथड बनाया नहीं है, तो सिंपल यहाँ पे मैं कंट्रोल डी करूंगा, और यहाँ पे मैं स्ट्रिंग होता है, नेम कैसा है, स्ट्रिंग है, तो स्ट्रिंग, और यहाँ पे मैं क्या करूंगा, गेट, यहाँ पे नेम कर दूंगा, और यहाँ पे मैं क्या करूंगा, दिस डॉट नेम यहाँ पे ले लूंगा। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे रन करता हूँ, देन यहाँ पे देख सकते हो, वेट अ मिनट, यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ गई है। प्रॉब्लम क्या आई है कि यहाँ पे जो कंपेयर कर रहा है, तो ये देखो ये इस टाइप से कंपेयर नहीं कर सकता है, मैंने बताया था। इसको आपको चेंज करना पड़ेगा। इसको चेंज कैसे करेंगे वो मैं बता देता हूँ आपको। सिंपल क्या करना है, S1 डॉट नेम डॉट कंपेयर टू, और इसके अंदर आपको डालना है S2 डॉट नेम। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे डालेंगे तो ये इस टाइप से आप क्या करेंगे, स्ट्रिंग को सॉर्ट करेंगे, जो कि मैंने आपको बताया था कि ऐसे करते हैं। ठीक है, तो देख सकते हो ये नेम के थ्रू हो गया। लेकिन अगर आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है तो यहाँ पे S1 कर देंगे, यहाँ पे क्या कर देंगे, S2 कर देंगे। तो ये जो अभी असेंडिंग ऑर्डर में नेम प्रिंट हो रहे थे, अब ये डिसेंडिंग ऑर्डर में यहाँ पे प्रिंट होने लगेंगे। वेट अ मिनट, तो यहाँ पे देख सकते हो डिसेंडिंग में प्रिंट होने लगे। तो कुछ इस टाइप से हम यहाँ पे कंपैरेटर का यूज करते हैं। आई होप आपको मैं पूरी क्लैरिटी दे पाया हूँ कैसे यहाँ पे पूरा काम होता है। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो जरूर आप कमेंट बॉक्स में पूछें। ठीक है, मैं यहाँ पे अब क्या करने वाला हूँ, प्रॉपर्टी क्लास को देखने वाला हूँ। तो प्रॉपर्टी क्लास क्या कहती है, देखो ये भी हमारा कलेक्शन का एक कह सकते हो कि हमारा एक इंटरफेस होता है या क्लास होती है, सॉरी ये क्लास होती है, जिसके अंदर क्या होंगी, की वैल्यूज पेयर्स होंगी। तो यहाँ पे देख सकते हो प्रॉपर्टीज स्टोर्स की वैल्यू पेयर्स वेयर बोथ कीज एंड वैल्यूज आर स्ट्रिंग, दोनों वैल्यूज स्ट्रिंग होंगी। यहाँ पे क्लियर बता दिया गया है। एंड इट सपोर्ट्स द लोडिंग फ्रॉम सेविंग द फाइल्स यूजिंग लोड एंड स्टोर द मेथड्स। तो यहाँ पे लोडिंग करने के लिए लोड और सेविंग करने के लिए स्टोर का यहाँ पे मेथड का यूज करते हैं। सो डिफॉल्ट वैल्यू कैन बी सेट क्वेरीड इफ प्रॉपर्टी इज नॉट फाउंड करंट स्टेप्स।
यहाँ पे आप डिफॉल्ट वैल्यूज आप सेट कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी प्रॉपर्टी यहाँ पे नहीं मिलती है तब क्या रिटर्न करेगा, तो उसके लिए भी आप डिफॉल्ट वैल्यू सेट कर सकते हैं। तो पहले जावा जो सिस्टम प्रॉपर्टीज है, इसके लिए अगर आपको चाहिए तो सिस्टम डॉट गेट प्रॉपर्टीज करेंगे तो एक्सेसिबल कर सकते हैं प्रॉपर्टी ऑब्जेक्ट की। वहीं पे अगर ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज चाहिए तो गेट प्रॉपर्टीज के थ्रू कर सकते हैं। वहीं पे जैसे सेव करना, फाइल को लोड करना, एक्सेस करना प्रॉपर्टीज, ये सभी जो एग्जांपल्स इसके अंदर आ जाते हैं। तो बेसिकली आप कह सकते हो जो डेटाबेस की प्रॉपर्टीज हैं, जैसे यूजर नेम है और पासवर्ड है, ये सभी जो रिकॉर्ड्स होते हैं स्टोर करने के लिए ही मेनली यूज किया जाता है। ये कॉन्फ़िगरेशन फाइल देखो यहाँ पे देख सकते हो, इट प्रोवाइड द पर्सिस्टेंट एप्लीकेशन लाइक डेटाबेस का कनेक्शन करना कैसे करेंगे, यूआई का कॉन्फ़िगरेशन करना, तो ये सभी चीजें हम इसके थ्रू करते हैं। तो जैसे मेथड की बात करूं, सेट प्रॉपर्टी, इसमें स्ट्रिंग की होगी, स्ट्रिंग की वैल्यू होगी, ठीक है। गेट प्रॉपर्टी में सिर्फ स्ट्रिंग की होगी, कौन सी वैल्यू चाहते हो वही वैल्यू आपको मिल जाएगी। स्टोर में क्या होगा, आउटपुट स्ट्रीम आउट, और यहाँ पे स्ट्रिंग कमेंट्स, तो यहाँ से क्या होगा, सेव प्रॉपर्टीज टू आउटपुट स्ट्रीम एंड ऑप्शनल कमेंट्स। आप कमेंट डालना चाहते हैं कि नहीं डालना चाहते हैं कि मैंने क्यों वैल्यू स्टोर की, तो वो भी यहाँ पे डाल सकते हैं। अगर लोड करना है तो इनपुट स्ट्रीम IN यहाँ पे लोड कर सकते हो इनपुट स्ट्रीम को, और स्ट्रिंग प्रॉपर्टी नेम्स रिटर्न द कीज वेयर बोथ एंड कीज वैल्यूज आर स्ट्रिंग्स। तो आपको अगर प्रॉपर्टीज के नेम्स चाहिए तो आप क्या करेंगे, स्ट्रिंग प्रॉपर्टी नेम का यहाँ पे यूज करेंगे। सो ये हमारा बेसिकली डिस्क्रिप्शन था, आई होप समझ में आएगा। तो ये जो बेसिकली हमारा यूज कहाँ पे करते हैं, डेटाबेस के कनेक्शन में, यूआई के कॉन्फ़िगरेशन जैसी चीजें, जैसे जहाँ पे हम सेटिंग्स चीजें कर रहे होते हैं वहां पे हम इसका यूज करते हैं, जिसमें हमारे पास की वैल्यूज होती है। जैसे मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे दो इंपोर्ट कर लिए, यहाँ पे क्लास बना ली, यहाँ पे मेन मेथड है, यहाँ पे मैंने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर लिया, प्रॉपर्टीज प्रॉप न्यू प्रॉपर्टी, ठीक है। इसके थ्रू हम यहाँ पे कर सकते हैं। आप सेटिंग कर रहे हैं, हम यहाँ पे प्रॉपर्टी को सेट कर रहे हैं, तो prop डॉट सेट प्रॉपर्टी, prop डॉट सेट प्रॉपर्टी, prop डॉट सेट प्रॉपर्टी। मैंने डेटाबेस का यूआरएल, डेटाबेस का यूजर, डेटाबेस पासवर्ड, ये इतना सोचना नहीं कि ये क्या है, ये जस्ट आपको सोचना है कि इस टाइप की वैल्यूज को स्टोर कर सकते हो, कुछ नहीं, स्ट्रिंग ही तो है। आप यहाँ पे अपना नाम सेट करते हैं, यहाँ पे रूट, यहाँ पे पासवर्ड, मैंने तीनों चीजें यहाँ पे सेट कर दी। अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक आउटपुट फाइल को ओपन कर रहे हैं, और उस ओपन करने के बाद में उसका नाम क्या रख रहे हैं, कॉन्फ़िगर डॉट प्रॉपर्टी, और उसमें हम क्या करेंगे, prop डॉट स्टोर कर देंगे आउटपुट में जो डेटाबेस का कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है। जो डेटाबेस का कॉन्फ़िगरेशन है वो यहाँ पे स्टोर हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, यहाँ पे प्रॉपर्टीज सेव्ड सक्सेसफुली, यहाँ पे प्रॉपर्टीज सिंपल सेव हो जाएंगी सक्सेसफुली, ठीक है। और बस इतना ही काम करना था। यहाँ पे क्या होगा, स्टोर करेगा, मैंने बताया था स्टोर करने के लिए, वेट अ मिनट, यहाँ पे स्टोर करने के लिए आपको यहाँ पे बताया था जो फाइल है उसको डालना पड़ेगा, और साथ में कमेंट डाल देंगे कि किस लिए यहाँ पे डेटाबेस का कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे कर रहे थे। ये ऑप्शनल होता है, आप इसको लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। और यहाँ पे कैच करेंगे IO एक्सेप्शन ई और ई डॉट प्रिंट ट्रेस, ये क्या हो जाएगा, जब कोई एक्सेप्शन आएगी तो वहां पे एरर को थ्रो करने के लिए यहाँ पे यूज किया गया है, ओके। तो इस टाइप से हम यहाँ पे कर सकते हैं। और अगर मैं कहूँ कि सपोज यहाँ पे मैंने क्या किया, फाइल को सेव कर लिया, अगर उसी फाइल को लोड करना होगा तो लोड करने के लिए क्या होता है, बताया था लोड मेथड होता है। तो यहाँ पे इनपुट स्ट्रीम इनपुट, यहाँ पे मैंने उसी फाइल को एक्सेस किया, इसको लोड कर लेंगे, और यहाँ से क्या करेंगे, लोड सक्सेसफुली हो जाएगा, और हम क्या करेंगे, हर एक वैल्यू को यहाँ पे प्रिंट कर सकते हैं। अगर आप सपोज आपको कोई इंडिविजुअल प्रॉपर्टी चाहिए तो क्या करेंगे, किसका, गेट प्रॉपर्टी का यूज करते हैं, और यहाँ पे वो वैल्यू यहाँ पे मिल जाती है। तो दिस इज इट गाइस। और अगर आपको उसका कोई प्रॉब्लम आएगी देन यहाँ पे एक्सेप्शन के लिए कैच यहाँ पे यूज किया गया है, तो इसीलिए आप यहाँ पे ट्राई और कैच का यूज करते हैं अगर कोई भी फाइल को ओपन कर रहे होते हैं, ओके। वेल मैंने यहाँ पे क्या किया है, पूरा कोड जो हमारा था प्रॉपर्टीज का वो मैंने यहाँ पे कॉपी कर लिया है, यहाँ पे मैं क्या करूँगा, फॉर्मेट कर दूंगा, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो मैंने फॉर्मेट कर दिया है। मैंने बताया था ये दोनों इंपोर्ट करेंगे, ठीक है। IO क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे मैं IO इनपुट फाइल्स को यूज कर रहा हूँ, स्ट्रीम आउटपुट और स्ट्रीम इनपुट, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो मैंने प्रॉपर्टीज को बनाया, इसके अंदर तीनों प्रॉपर्टीज यहाँ पे सेट कर दी। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको यहाँ पे ओपन कर रहा हूँ एक फाइल को, कौन सी फाइल होगी, कॉन्फ़िगर डॉट प्रॉपर्टीज, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होगा, prop डॉट स्टोर, यहाँ से ये डाटा कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे स्टोर कर दिया जाएगा। ये कमेंट है कि यहाँ पे कमेंट क्या होगा, ये इसको आप हटा भी सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ पे हटाएंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं होगी। और यहाँ पे मैं यहाँ पे सिंपल एक मैसेज डाल दे रहा हूँ कि प्रॉपर्टी सेव हो चुकी है, ठीक है। तो यहाँ पे सेव हो चुकी है। अब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, थोड़ी देर के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको कमेंट कर देंगे। वेट अ मिनट, मैं इसको थोड़ा सा कमेंट कर दूंगा, जिससे क्या होगा, थोड़ी आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। मैं इसको बंद कर दिया, ठीक है। तो मैं यहाँ पे अभी सिर्फ सेव करके दिखाता हूँ। अभी देखता हूँ क्या यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन की कोई फाइल यहाँ पे क्रिएट हो ऑलरेडी है कि नहीं है। यहाँ पे देख सकते हो अभी कोई फाइल नहीं कॉन्फ़िगरेशन की, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, सिंपल रन करने वाला हूँ। अब मैं यहाँ पे रन करता हूँ तो देखता हूँ यहाँ पे प्रॉपर्टीज सेव्ड सक्सेसफुली। अभी यहाँ पे देख सकते हो कॉन्फ़िगरेशन की कोई फाइल नहीं थी, लेकिन यहाँ पे एक फाइल कॉन्फ़िगरेशन की बन चुकी हुई, ये देख सकते हो। और इसके अंदर अगर खोलेंगे तो ये टाइम बताएगा कि कितने टाइम पे यहाँ पे डेटाबेस का कॉन्फ़िगरेशन हुआ है कमेंट के थ्रू। और यहाँ पे देख सकते हो वो सभी प्रॉपर्टीज यहाँ पे सेव हो चुकी हैं, ठीक है। तो ये फाइल हो चुकी है। कुछ इस टाइप से कर सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ये कमेंट ना डालें तो आप नहीं भी डाल सकते हैं। तो देखो मैंने यहाँ पे इसको हटा दिया, और यहाँ पे सिंपल अगर हम रन करते हैं तो देख सकते हैं यहाँ पे एरर दे रहा है।
तो यहाँ पे ये एरर क्यों दे रहा है, आई होप आपको यहाँ पे कमेंट डालना पड़ेगा, तो मैं डाल देता हूँ, ठीक है। ये पता नहीं क्यों नहीं कर रहा है, तो इसको छोड़ देते हैं, ठीक है। आपको यहाँ पे कमेंट डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है, जो ऐसे काम चल रहा है तो ऐसे चला लीजिए। तो यहाँ से देख सकते हो हो चुका है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको ऑन कर देंगे, मतलब इसको क्या करेंगे, ओपन कर लेंगे, और यहाँ पे आप इसको इस कोड को एक्सप्लेन कर देते हैं, ठीक है। इस कोड को एक्सप्लेन कैसे करेंगे, यहाँ पे देख सकते हो वही फाइल को हम सिंपल क्या करेंगे, इनपुट स्ट्रीम के थ्रू, फाइल इनपुट स्ट्रीम, और यहाँ पे क्या करेंगे, कॉन्फ़िगर डॉट प्रॉपर्टीज के थ्रू, यहाँ पे ये वाली लाइन से क्या करेंगे, सिंपल हम क्या करेंगे, फाइल को ओपन कर रहे हैं। जब फाइल यहाँ पे ओपन हो जाएगी, देन हम क्या करेंगे, उसको लोड कर रहे हैं प्रॉपर्टीज के अंदर। लोड हो जाएगी तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, मैसेज डाल दिया प्रॉपर्टीज लोडेड सक्सेसफुली, और हर एक प्रॉपर्टीज को मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, प्रिंट कर रहा हूँ। तो पहले मैं इतना करके दिखा देता हूँ, फिर मैं आगे दिखाऊंगा। तो मैं इसको थोड़ा सा हटा देता हूँ। यहाँ पे मैं अभी वेट अ मिनट, यहाँ पे मैं क्या करूंगा, इसको सेव करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हो वो पहले दोनों चीजें प्रॉपर्टी सेव हो गई, फिर प्रॉपर्टी को मैंने लोड किया था वो भी लोड हो गई, फिर मैंने यहाँ पे दोनों तीनों जो रिकॉर्ड थे वो मैंने यहाँ पे आपको दिखा दिए। लेकिन आप चाहते हैं कोई इंडिविजुअल वैल्यूज को एक्सेस करना, तो आप यहाँ पे साउट कर सकते हैं। 8 मिनट, यहाँ पे जैसे मैंने क्या किया, अगर आपको कोई प्रॉपर्टी डेटाबेस का यूआरएल चाहिए तो डीबी यूआरएल इक्वल्स टू क्या करेंगे, prop.get प्रॉपर्टी, यहाँ से मैंने डेटाबेस डॉट यूआरएल ले लिया। डेटाबेस का क्या चाहिए, यूआरएल चाहिए, ठीक है। देखो डेटाबेस डॉट यूआरएल था ये कि नहीं स्ट्रिंग, तो यही मैंने डाल दिया और यही आपका यहाँ पे स्टोर आ जाएगा। तो चलिए हम देखते हैं क्या ये डायरेक्ट हम गेट प्रॉपर्टीज के थ्रू कर सकते हैं, हाँ यहाँ पे कर लिए, ठीक है। तो इस टाइप से आपको यहाँ पे कुछ मेथड्स थे वो आपको यहाँ पे ध्यान देने हैं कि स्टोर मेथड का हम यूज कब करेंगे, जब हमें फाइल को लोड फाइल में क्या करना पड़ेगा, राइट करना पड़ेगा, या हमें प्रॉपर्टीज को जब हमें सेव करना होता है, ठीक है। और लोड का क्यों यूज करते हैं, लोड करने के लिए हमारी लोड द प्रॉपर्टीज, और वहीं पे हमारे पास एक गेट प्रॉपर्टीज मेथड होता है, ये किसके लिए, फेच द डिजायर्ड प्रॉपर्टीज जो आप चाहते हैं, ठीक है। और वहीं पे सेट प्रॉपर्टीज का यूज क्यों करेंगे, सेट द प्रॉपर्टीज, ठीक है, प्रॉपर्टी को सेट करने के लिए। तो ये हमारी चीजें थी जो कि आपको यहाँ पे समझ में आएंगी कैसे हम यहाँ पे इसका यूज करते हैं। तो बस इतना ही था, और जो कि आई होप आपको यहाँ पे मैं पूरी क्लैरिटी दिया होगा। तो अगर आपको ये समझ में आ गया होगा देन कमेंट कर दें। और ये हमारा जो वीडियो है यहीं पे एंड होता है, यहाँ पे पूरी 4th यूनिट कंप्लीट होती है। जितनी भी लगभग में कॉन्सेप्ट थे मैंने सभी यहाँ पे जल्दी और जो भी चीजें थी डिस्कस कर ली है, जिससे क्या हो कि आपका जो टाइम भी कम लगे और सभी कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर कर पाए। यही मेरा यहाँ पे गोल था, और मैंने हो सकता है आई होप अगर वो आपके कमेंट से लगेगा कि मैंने अचीव किया है कि नहीं, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें और हमें मोटिवेट करें कि हम 5th यूनिट भी इसका बनाएं। तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। और अगर मैंने यहाँ पे PDF अच्छी बनाई है तो उसको डाउनलोड कर सकते हैं कमेंट में, या आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से आप सिंपल डाउनलोड कर सकते हैं। और या गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप हैप्पी, कीप स्माइलिंग एंड स्टे प्रोडक्टिव।